हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हमें ट्रायंगल्स, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स का है, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कुछ क्राइटेरिया होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में, हम उसको कॉन्ग्रुएंस बताएं। तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। पहला होता है एसएएस। एसएएस मतलब साइड एंगल साइड। दूसरा होता है एएसए, एंगल साइड एंगल। थर्ड होता है एंगल एंगल साइड। फोर्थ है साइड साइड साइड। फिफ्थ है आरएचएस। ओके, तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं जिनकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल, 2 फिगर अगर हमें दिए हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो यही 5 रूल्स से हम बता पाएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है। अब देखो, एक एक रूल को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहला रूल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला है अपना एसएएस। ठीक है, मैं रूल्स को लिखता हूँ एसएएस। तो फर्स्ट मैं यहाँ डालता हूँ रूल्स नंबर फर्स्ट, एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस मतलब सिमिलर कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल्स क्या होते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ। एसएएस की क्या होती है? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो एसएएस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, अब हमें कॉन्ग्रुएंस कैसे बताएंगे? हमें कोई 2 डायग्राम दिए हुए होंगे ट्रायंगल्स के। सपोज करो हमें ये 2 डायग्राम दिए हुए हैं। मैं 2 डायग्राम, रफली डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, अब एक डायग्राम हमारा ये है। ठीक है, अब ये है हमारा, हमने नेमिंग कर दी ABC, और ये है PQR। अब ये दोनों डायग्राम सिमिलर हैं, ये हमें पता करना है। तो हमें इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ होगा, उसकी मेजरमेंट दी हुई। जब 2 ट्रायंगल में 2 ये साइड इक्वल हो, इस साइड के कोई भी, मतलब कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल्स की साइड से इक्वल है, उसके बाद एक एंगल दूसरे एंगल से इक्वल है, तीसरा फिर से साइड, ये साइड इस साइड से इक्वल है। मतलब कहने का मतलब, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल इक्वल होना चाहिए, और एक दूसरी साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये दूसरे डायग्राम में मिल रहा है तो हम कहेंगे ये एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से कि ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर फिगर हैं। ठीक है, तो हमेशा पैटर्न यही रहना चाहिए, पहले साइड आएगी, फिर एंगल आएगा, फिर दूसरे साइड आएगी। तो सेम टू सेम हमें दूसरे डायग्राम में भी यही मिलता है, साइड एंगल साइड। तो हम इसको बोल देंगे कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है इसी साइड में हो हमारा एंगल। अगर हमारा ये है साइड और यहाँ एंगल आ जाए और ये वाली साइड हो, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल हैं आपस में। तो अगर साइड एंगल साइड इक्वल हैं तो हम बोलेंगे एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस है। अब हम दूसरा रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा रूल्स, तो दूसरा है हमारा एएसए, मतलब एंगल साइड और एंगल। ठीक है, तो हमें कोई 2 डायग्राम दिए हुए होंगे। सपोज करो ये 2 डायग्राम दिए हैं, 2 ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। तो 2 ट्रायंगल्स जब हमें दिए हुए हैं तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। 2 ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC। ठीक है,
तो इसमें हमसे कहा जा रहा है एंगल। सबसे पहले देखो एंगल, सपोज करो ये वाला एंगल, ये वाला मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये एंगल, फिर उसके बाद हमें दिया है साइड आनी चाहिए, हमने सपोज किया ये वाली साइड, उसके बाद फिर एंगल। अगर ऐसा है, मान लो सपोज करो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल अगर इक्वल है, सपोज करो ये 60 है, ये 70 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दूसरे डायग्राम में भी अगर यही कंडीशन है, सपोज करो ये 60 है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 70 है, तो हम ये कहेंगे एंगल। तो इसमें ना हमारे ASA में एंगल, साइड एंगल, और दूसरे ट्रायंगल में भी हम देखेंगे एंगल, साइड एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल्स में सेम है तो हम ये कह सकते हैं ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहना चाहिए, एंगल, साइड, एंगल, ओके, यही सीक्वेंस रहना चाहिए हमारा। अब हम थर्ड रीड करेंगे। तो थर्ड है हमारा एंगल, एंगल, साइड। अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये हमने ट्रायंगल लिए सपोज करो। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, सपोज करो एक एंगल हमारा है, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C और P, Q, R, ठीक है। अब हमने सपोज करो इसमें ये एंगल और ये एंगल, उसके बाद साइड, मतलब एंगल, एंगल, साइड, सेम एज इसमें भी एंगल, एंगल, साइड, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। मतलब हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंगल, एंगल, साइड, दूसरे में भी एंगल, एंगल, साइड। तो सपोज करो जैसे ये 50 है, ये 60 है और ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी ये आया 50 आया, ये 60 है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये एंगल, एंगल, साइड अगर हमारी इक्वल हो रही हैं तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल इक्वल होगा फिर, ठीक है, एक एंगल दूसरे एंगल से इक्वल होगा। अब हम फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ हमारा है साइड, 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 साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सो साइड, साइड में क्या होगा, सपोज करो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों की सपोज करो इसकी साइड, हम पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं BCPQR। अब ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड, साइड, साइड। अगर एक एंगल की साइड 4, 5 एंड सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये दूसरे ट्रायंगल्स में भी सेम साइड्स हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं। ये सपोज करो 6 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये कहेंगे कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। अब लास्ट है हमारा RHS, ठीक है। तो फिफ्थ है हमारा RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS का मतलब होता है। तो इसमें हमारे दो ट्रायंगल इस तरीके से दिए जाएंगे। हमें सपोज करो दो ट्रायंगल दिया है और एक ट्रायंगल्स हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दो हमारे ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCPQR। अब इसमें RHS अगर हमें बताना है कि RHS कंडीशन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो R फॉर राइट एंगल,
सपोज करो इसमें एक एंगल हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है। हाइपोटेनियस, राइट एंगल के जस्ट सामने हमारी होती है हाइपोटेनियस। ये है हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद कोई एक साइड, सपोज करो ये साइड, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें दूसरा ट्रायंगल देखना है तो हमारा एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हमारी इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेनियस सपोज करो 5 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये 4 सेंटीमीटर। ये मैंने रैंडमली मेजरमेंट ली है, कोई भी मेजरमेंट आ सकती है। बस एक ट्रायंगल्स की जो मेजरमेंट है वो दूसरे ट्रायंगल्स में भी सेम होनी चाहिए। तो इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इन्हीं के बेस पे हमारा पूरा एक्सरसाइज है। अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है तो इसका मतलब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एक बार मैं सब शुरू से आपको 5 दिखा देता हूँ। तो ये क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। दूसरा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। थर्ड है एंगल एंगल साइड। फोर्थ है साइड साइड साइड। फिफ्थ है राइट RHS, ठीक है। हमें बस ये क्या करना है, हमें किसी भी कंडीशन को दिखा के हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे इस क्राइटेरिया से इक्वल है। अब क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो हमें बस यही उसमें देखना है कि हम उसमें SAS लगा सकते हैं, कि ASA लगा सकते हैं, कि AAS लगा सकते हैं, SSS लगा सकते हैं या RHS। कोई भी एक कंडीशन से हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।